नारी तू नारायणी। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा सशक्त नमन। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव ही सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। हरि नारायण प्रभु परमेश्वर परमात्मा, मेरे प्रभु के अनेक नाम हैं। हम उन्हें किसी भी नाम से पुकार लें, उनकी कथा अनंत है और संत लोग अनेक प्रकार से गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। और जितना हम सुनते हैं उतना ही हमारे हृदय में आनंद भरता जाता है। ये कार्तिक मास पूरा ही मास आनंद से भरा हुआ है। सुबह प्रभात फेरी, सुबह जल्दी उठ के स्नान, तुलसी की सेवा और हरि कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गली गली में जब प्रभात फेरी सुबह सुबह निकलती है तो आनंद से मन भर उठता है। पूरा महीना पावन और पवित्र। अनेक लोग वृंदावन वास करते हैं इस मास में, अनेक लोग गंगा के तट पर वास करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान का बड़ा महत्व है। तुलसी पूजन, हरि सुमिरन, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान नारायण जागते हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार जब भगवान देवउठनी एकादशी को जाग जाते हैं तो विवाह उत्सव वगैरह शुभ कार्य, मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। लोग इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए चतुर्मास पूरा हो जाता है, उन्हें जगाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी साधना करते हैं। जब हम राम राम शब्द उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर असीम शांति और आनंद का हमें अनुभव होता है, क्योंकि राम शब्द शांति प्रिय है, शांति देने वाला है, आराम। और जब हम कृष्ण कृष्ण करते हैं हरिओम, तो कृष्ण शब्द से हमारे खून में तेजी आ जाती है, हमें स्फूर्ति, चुस्ती फुर्ती देने वाला होता है, क्योंकि कृष्ण में आकर्षण शक्ति है। तो भगवान कृष्ण कृष्ण करते ही हमें जैसे भगवान कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हों, हमारे अंदर चैतन्यता को भर रहे हों। और राम शब्द से हमें आराम की अनुभूति होती है, परम शांति, परम आनंद। इसलिए जब हम अधिक परेशान हो, चिंतित हो या बीपी हाई हो रहा हो, ऐसे समय में हम भी लंबी श्वास छोड़ के और राम, श्री राम, राम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमें असीम शांति और आनंद की अनुभव होती है, हमें आराम मिलता है। भगवान के अनेक नाम हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्री हरि, कृष्ण, राम, उस प्रभु के कितने नाम हैं और हर नाम का अपना ही बड़ा महत्व है। जिस प्रकार कहते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसमें प्रभु के अनेक नाम आ गए। ये जो मास है, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान की ओखलबंद लीला में भगवान के उस रूप को दामोदर कहा गया है, जिसमें माँ यशोदा उन्हें ओखल के साथ बांधती है और हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। और भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैया आप बांध रहे हो, रस्सी छोटी पड़ रही है, लाओ मैं खुद ही बांध देता हूँ। और भगवान माँ यशोदा से रस्सी लेकर स्वयं अपने आप बांध लेते हैं। जैसे कि भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा से, अपनी कोशिश से हमें कभी नहीं बांध सकते, यानी भगवान को हम कभी नहीं बांध सकते।
जब हमारे कर्म अच्छे हों, भगवान के चरणों में हमारी सच्ची प्रीति हो, हमारे हृदय में न छल न कपट न ईर्ष्या न द्वेष न काम न क्रोध न लोभ, जब ये दुर्गुण हमारे दूर हो जाते हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है और खूब हरि चरणों में लग जाता है, तो परमात्मा स्वयं बन जाते हैं, स्वयं। क्योंकि ये भक्त की इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को बांध सके, नहीं। भगवान रीझ जाते हैं अपने भक्त की श्रद्धा भक्ति पर, उसकी सेवा पर, उसके प्रेम पर, तो वो स्वयं बन जाते हैं, स्वयं खींचे चले आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। ये क्यों कहा गया है कि भगत अपनी भक्ति से भगत के वश में स्वयं भगवान हो जाते हैं। भगत नहीं भगवान को वश में कर सकता। अगर वो चाहे अपनी कोशिश से कि मैं भगवान को अपने वश में कर लूं, तो ये संभव नहीं है। भक्त की इच्छा से ऐसा नहीं हो सकता, भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। भगवान स्वयं बनते हैं जब उन्हें किसी की प्रेम, किसी की श्रद्धा उन्हें इतनी पसंद आ जाए, फिर वो ना रंग देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, वो सिर्फ अपने भक्त का भाव देखते हैं। भाव, भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव में ही सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को ना आपका सोना चांदी चाहिए, ना आपकी धन दौलत चाहिए, ना आपकी जात पात से या रंग रूप से उन्हें कोई मतलब है। उन्हें अगर चाहिए तो सिर्फ अपने भक्त का भाव चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को तो आपका मन चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी श्रद्धा भक्ति चाहिए, बस। बाकी तो सब भगवान ने ही हमें दे रखा है, हम क्या भगवान को देंगे? सभी तो उन्हीं की दी हुई माया है। इसलिए वो तो स्वयं मायापति हैं, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं। अगर हम देते हैं तो उसमें भी भगवान हमारा भाव देखते हैं कि आप किस भाव से भगवान को कोई चीज़ अर्पण कर रहे हो। उसमें आपका अहंकार मिला हुआ है या उसमें आपका प्रेम मिला हुआ है, या आप किसी को दिखावे के लिए समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम इतने दानवीर हैं, या ये हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, जिसमें हमें भगवान से बदले में कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ प्रेम द्वारा हम अपनी यथा योग्य जो भगवान ने हमें दिया है उसी के अनुसार हम परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हैं, और परमात्मा उसे रखते नहीं, कई गुना करके हमें वापस लौटा देते हैं। वो इतने दयालु हैं, क्योंकि जब ये संसारी लोग भी हमारी दी हुई कोई भी वस्तु, किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं रख सकते, किसी को हमने दिया है तो वो भी मौका पड़ने पर उससे ज़्यादा करके हमें वापस लौटा देता है, क्योंकि कोई किसी का एहसान नहीं चाहता, कर्जा नहीं चाहता। फिर परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो सारी सृष्टि के स्वामी हैं। वो भला कैसे किसी का कर्जा रख सकते हैं अपने ऊपर? क्योंकि कर्जा चाहे इंसान का हो चाहे भगवान का, चुकाना सबको पड़ता है। भगवान को भी कर्जा चुकाना पड़ता है। जिस प्रकार जब बाली को भगवान राम ने छुप के मारा था, तो बाली ने कहा, प्रभु सुग्रीव से प्रेम और मोह से बैर, मुझे छुप के मारा व्याघ्र की तरह। प्रभु मेरा तो आपसे कोई बैर नहीं था, फिर आपने ये फर्क क्यों किया मेरे साथ? तो भगवान कहते हैं कि तुमने अन्याय किया है, तुमने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, जबकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, और छोटे भाई को तुमने उसका राज्य छीना, उसे घर से बेघर किया। ये अपराध तुमसे हुआ है, जिसके कारण, और तुम्हें ये भी वरदान था कि जो सामने आए उसकी दुगनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, जिस कारण से मैंने तुम्हें छुप के मारा। लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर कर्जा हो गया बाली का। और जब भगवान कृष्ण अवतार में आए, तब बाली ही वो शिकारी था
जिसने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा। उस समय भगवान विश्राम अवस्था में लेटे हुए थे किसी वृक्ष के नीचे जंगल में, और उनके पैर में अंगूठे में जो पद्म चमक रहा था, उसने समझा कि ये हिरन की आँख है, और उसने दूर से ही तीर चला दिया जो भगवान कृष्ण के पैर में लगा, और जिससे उनका प्राणांत हुआ। तब भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, जब वो आता है और भगवान कृष्ण को देखता है तो वो रोता है, प्रभु ये मुझसे क्या हुआ, ये मुझसे अपराध हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारा कर्जा था मुझ पे, जो आज मैंने चुका दिया। राम अवतार में मुझसे जो हुआ था आज वो तुमसे हुआ, सो अब मेरा तुम्हारा कर्जा बराबर। तो इसलिए इस संसार में देना लेना, चाहे भगवान हो या इंसान, कोई किसी का कर्जा नहीं रखता, सबको चुकाना पड़ता है। इस जन्म में नहीं चुका पाते तो हमें अनेक और जन्म लेने पड़ते हैं, मगर चुकाना अवश्य पड़ता है। इसलिए भगवान तो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, कि जब हम श्रद्धा भक्ति से उस परमेश्वर को याद करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं और उसे ही पुकारते हैं, तो वो इतना दयालु है कि अपनी भजन भक्ति और सुमिरन के बदले में हमें इतना कुछ देते हैं कि इस वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि हम उसका बयान कर सकें। क्योंकि हम जो जीवन में यहाँ जीते हैं संसार में आके, और जो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम हर पल काल के मुख में हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं और मृत्यु सदा निश्चित है। मृत्यु सदा निश्चित है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब तक जिएंगे, लेकिन मृत्यु का पता है कि वो जरूर आएगी। लेकिन हर पल हमें जो बचा रहा है वो है परमात्मा। हर कष्ट से, हर बुराई से, हर संकट से सदा जो रक्षा कर रहा है वो है परमात्मा। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, खूब सुमिरन भजन करना चाहिए। हम कितने भी चिंतित और परेशान हो, भगवान का भजन हमें तुरंत शांत करता है, शांति देता है, शीतलता देता है, आनंद से भर देता है, हमें अंदर से नई शक्ति प्रदान करता है, और हमारे अंदर जीने की फिर से चाह जागृत हो जाती है। हारे हैं, थके हैं, परेशान हैं, लेकिन जैसे ही परमात्मा का भजन हम करते हैं तो हमारा तन मन, हम कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, और हमें नए जीवन, जैसे कि नई जिंदगी मिल गई हो, ऐसा महसूस होता है। इसलिए जब समय मिले, जहाँ मिले, सत्संग में, संतों की शरण में, भागवत कथा में, या घर में, या रामायण पाठ करके, या मंत्र जाप करके, जैसे भी, इस समय तो अब तो अनेक प्रकार की सुविधाएं, बहुत सुविधा है मनुष्य के पास, टीवी के द्वारा, मोबाइल द्वारा, या बाहर भी, जिसे जैसा जिसके पास समय है उसके अनुसार हमें परमात्मा की कथा सुमिरन, क्योंकि भक्ति अगर हमारे मन में नहीं जागृत होती तो जैसे जैसे हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो प्रेम धीरे धीरे अपने आप बनने लगता है, अपने आप श्रद्धा आ जाती है। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में हमें जानकारी और ज़्यादा मिलती है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, तो हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। हिंदू धर्म में सभी को चाहिए कि हम अपने हिंदू धर्म का प्रचार, उसका ज्ञान, अपने संस्कार बचपन से ही अपने बच्चों को ज़रूर दें, जिससे हमारे बच्चों को भी हमारे सभी धर्मों की जो संस्कार हैं, जो त्यौहार हैं, जो रीति रिवाज हैं हिंदू धर्म में, बच्चे उन्हें अपनाएं, कभी ना छोड़ें, क्योंकि अपने अपने धर्म में सभी की आस्था है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो,
लेकिन एक हिंदू के बच्चे ही ऐसे हैं कि जिनको अपने ही धर्म की जानकारी बहुत कम है। कितने ही बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि हमारे साल में कितने त्यौहार आते हैं और इन त्योहारों के पीछे क्या कथा है, ये क्यों मनाए जाते हैं। बस त्यौहार आए और सबके साथ हो लिए, मगर उसका मेन कारण क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, क्यों ये त्यौहार शुरू हुआ, इस तरह का ज्ञान हमारे बच्चों को बहुत कम है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों के मन में प्रेम जागृत करें, उनका ज्ञान बढ़ाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें और अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार कभी ना भूलें। जब बड़े अपने संस्कार याद रखेंगे तो बच्चे उन्हें देख के स्वयं सीख जाते हैं, और अगर बड़ों में ही संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे उन्हें ही देखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, तो बच्चे भी फिर जवाबदारी करते हैं कि जब आप नहीं करते तो हम क्यों करें, आप हमें सिखा रहे हो, आप स्वयं नहीं करते। तो इसलिए बड़ों को भी ज़रूरत है कि पहले स्वयं अपने जीवन में संस्कारों को उतारें, ताकि हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें और उनके सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदू अपने धर्म के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानकारी दें। ये हर हिंदू का कर्तव्य है, अपने धर्म का मान सम्मान बढ़ाना, अपने धर्म में श्रद्धा रखना, अपने धर्म के बारे में जागरूक होना, जानकारी रखना। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, जिसे हमें निभाना चाहिए। इसी सुंदर शब्दों के साथ हरिओम, नारायण नारायण, राधे।